शिकार खेलते खेलते अचानक मार्ग भ्रमित हो गए, तो कुछ भीलों ने मिलकर के राजा को कैद कर लिया, क्योंकि उन्हें एक नर बलि की परमावश्यकता थी। तो जहां एक व्यक्ति दिखाई पड़ा उन्होंने तो पकड़ लिया, उन्हें मालूम नहीं कौन है। जब बलि के लिए देवी मां के मंदिर में ले जाके राजा को खड़ा किया, बलि की सब औपचारिकताएं पूरी होने लगी, तो जो पुजारी थे भद्रकाली के, उन्होंने कहा, अरे इसकी तो अंगुली कटी हुई है, भद्रकाली खंडित बलि स्वीकार नहीं करती, ये खंडित है, हटाओ इसे। तो राजा को हटा दिया गया। अब राजा साहब विचार करने लगे, भैया मंत्री जी ने ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। यदि अंगुली न कटी होती आज तो गर्दन कट जाती हमारी। सोचते विचारते घर आए, घटना पूरी मंत्री जी को सुनाए और बंधन मुक्त करके बोले, मंत्री जी आपकी बात मान गए, पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मेरी तो अंगुली कटी, तो मैं आज गर्दन कटने से बच गया, पर तुम अनावश्यक 2 दिन तक जेल खाने में पड़े रहे, भगवान ने तुम्हारे ऊपर क्या कृपा करी, बिना अपराध किए जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री जी बोले, सरकार आपसे ज्यादा हम पर कृपा भई। क्यों? बोले, आज यदि आपने मुझे जेल में न डाला होता तो क्या आपके साथ मैं भी न गया होता शिकार खेलने? आज तक कभी हुआ है कि आप जाएं और मुझे न ले जाएं? तो आप तो खंडित थे तो बच के चले आए, पर मैं तो अच्छा भला पूरा पंडित था, आप तो लौट आते, गर्दन मेरी उड़ा जाते। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, जो आपने जेल में डाल दिया सो मैं बच गया, आप खंडित थे सो आप बच गए। तो ये बात कहना तो बहुत सरल है, पर विषमता के क्षणों में भगवान की कृपा की अनुभूति करना बहुत कठिन है। इसलिए विधाता ब्रह्मा कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। दूसरी बात, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम विपाकम भुंजान। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्म जो क्रियमाण है वो करने के बाद संचित होकर जब प्रारब्ध बन के फलीभूत होता है तो वो फिर भोगना ही पड़ता है। पर व्यक्ति कर्म करते समय आंख बंद कर लेता है, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, खाओ पियो मौज करो। पर उसका वह कर्म जब फलीभूत होकर के आता है, कर्म विपाक सामने जब आता है, तब व्यक्ति रोता है, हाय हाय हमने ऐसा क्या किया था जो ये दिन देखने पड़े, कुछ किया था इसलिए देखना पड़ा। तो प्रारब्ध व्यक्ति को प्रसन्नता के साथ भोगना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही तो है। आत्मकृतम, हमने ही बीज बोया था वो। तो पाप और पुण्य का जीव जैसा बीज बोता है, वही सुख और दुख का फल बन करके हमारे सामने आता है। परंतु जब प्रारब्ध सामने आता है तब हम हाय हाय करें तो कोई फायदा नहीं। किसान बुद्धिमान वही है जो बीज बोते समय विचार कर ले कि कौन सी फसल बढ़िया रहेगी। पर जब बीज बो चुका और फसल काटने का समय आ गया, तब चैत्र में फसल काटने से पहले कहे नहीं नहीं वो बीज बोया होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो मूर्खता है। अरे आगे बोना, फिर ये जो बो चुका है और जिसकी फसल आ गई है उसे तो चुपचाप काट लो, अब आगे जो बोना है वो बाद में विचार कर लो। काटते समय विचार करने से कोई फायदा नहीं, आगे के लिए सावधान रहो। तो जीव की प्रवृत्ति क्या है? प्रत्येक जीव प्रायः पाप का बीज बोता रहता है और फसल हमेशा पुण्य की काटना चाहता है। इसलिए पाप का बीज बोया है तो दुख की फसल काटनी ही पड़ेगी, और सुकृत का बीज बोया है तो सुख की फसल मिलेगी ही, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, यथा दुखम अयत्नतः। सुख प्रारब्धाधीन है, कुछ भी प्रयत्न न करो। यदि प्रारब्ध तुम्हारा परम दिव्य है, अच्छा है, शुभ है, तो तुम जंगल में भी जाके बैठ जाओगे तब भी चकाचक हो जाएगा। जैसे दुख कोई नहीं चाहता फिर भी दुखी होना पड़ता है, उसी तरह सुख न भी चाहो और प्रारब्ध में यदि सुख है तो तुम्हारे न चाहने पर भी तुम्हें मिलेगा, उसके लिए प्रयत्न करना ही व्यर्थ है। यथा दुखम अयत्नतः।
जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिला वैसे सुख भी मिलेगा। इसलिए आपने जो भी किया है और जो सामने प्रारब्ध बन के आता जा रहा है वह उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना आना चाहिए। साधु पुरुष जो होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, वो उसे प्रसन्नता से भोगते हैं और संसारी अज्ञानी लोग रो रो के भोगते हैं। भोग दोनों करते हैं। विवेक से भोगोगे तो वो उतना दुखदायी नहीं होगा और अज्ञान वशात भोगोगे तो हर क्षण रोते रहोगे। छोटी छोटी बातों पर लोग आए दिन सिर पकड़े रोते रहते हैं। और वही प्रारब्ध जब संतों के जीवन में आता है बड़े भयंकर रोग व्याधियों के रूप में, तो संत अपने विवेक से अपने प्रारब्ध को देखकर प्रसन्नता से उसे स्वीकार लेते। इसलिए भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। तीसरी बात देखिए, भगवान की कृपा को हर परिस्थिति में अनुभव करो। जो सुख दुख आ रहे हैं उसे अपना प्रारब्ध समझ के स्वीकार करना सीखो। जीवन में फिर किया क्या जाए? बोले हृदबाग बपुर भीर विधदन नमस्ते। हृच वाक्ष बपुश्च तई हृदबाग बपुर भी। हृदय से, वाणी से, बपु से, तीनों से एक होकर विददन नमस्ते। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में प्रणाम करना सीखो, नमस्कार करना सीखो। अष्टांग विधि से, 8 अंग से प्रभु को प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि वाणी से कुछ कहा जाए, मन कुछ हिसाब लगा रहा है और तन कुछ कर रहा है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत, ऐसा प्रणाम नहीं। तीनों से एक होकर जिसने प्रभु को प्रणाम करना सीख लिया और ये 3 बातों को जिसने व्यवहार में जीवन में उतार लिया, स मुक्ति पदे दाय भाग भवती। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवत धाम में आपका रिजर्वेशन हो गया। अरे भाई, पुत्र को पिता की संपत्ति पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल वो सच्चा बेटा बन जाए, पिता का आज्ञाकारी हो जाए तो सारी संपत्ति बेटे को अपने आप मिल गई। पर पिताजी की बात एक न माने और संपत्ति के लिए सिर पटके, बेटा हूं तुम्हारा, हिस्सा देना पड़ेगा। कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे तुझे ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता क्या? पिता की आज्ञा में चल, संपत्ति अपने आप तेरी पैदा होते ही हो जाती है। पिता की संपत्ति पुत्र के नाम। अमृतस्य पुत्राः, हम उस परम पिता की संतान हैं। जब परमात्मा की संतान है तो परमात्मा की सारी संपत्ति हमारी, मोक्ष रूपी संपत्ति हमारी, जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। पर हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा को बहुत मानेंगे पर परमात्मा की एक नहीं मानेंगे। पिताजी हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं पर आपकी एक नहीं सुनने वाले, तो ये कोई मानना हुआ? गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं पर आपकी नहीं मानेंगे, तो ये क्या मानना हुआ? तो परमात्मा की आज्ञानुसार शास्त्रों में जो प्रभु ने आदेश दिए हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब परमात्मा की आज्ञा है। तदनुसार जीव आचरण करता रहे और परमात्मा का सच्चा ईमानदारी से पुत्र बन जाए, तो उस परमात्मा की मोक्ष रूपी संपत्ति अपने आप जीव को प्राप्त हो जाएगी। समुक्ति पदे दाय भाग भवति। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी स्तुति करी। एक बात तो अति विनम्रता के साथ ब्रह्मा जी ने यहां तक कही, सरकार, मां के गर्भ में जब बालक होता है तो उसके हिलने डुलने से, पाद प्रहार करने से मां को बड़ा कष्ट पहुंचता है। पर क्या मां उस गर्भगत शिशु के पाद प्रहार की पीड़ा का बुरा मानती है? क्या उससे बदला लेती है? कदापि नहीं। उसी प्रकार ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सब आपके ही उदरस्थ है प्रभु, तो क्या मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का बच्चा नहीं? यदि मैंने कोई अपराध कर ही दिया तो अपना गर्भगत शिशु मान के ही क्षमादान कर दीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे अनंत प्रभो, मुझे क्षमा करें,
इतनी नम्रता पूर्वक स्तुति करने पर भी भगवान बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्मा जी को लगा अपनी प्रशंसा से यदि प्रसन्न नहीं हो रहे तो शायद ब्रजवासियों की प्रशंसा से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्यार करते हैं। माँ अपने बच्चे से बहुत दुलार करती है। किसी बात पर माँ नाराज हो जाए तो उसके बच्चे को बढ़िया बढ़िया वस्तुएं ला करके दो, बच्चा प्रसन्न हो जाएगा तो माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी अब भगवान के भक्त ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, चारों मुखों से भाग्य की महिमा गा रहे हैं ब्रजवासियों। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। कौन इनके परम सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर सकता है। अरे मुझ विधाता, बड़े बड़े देवता जिनकी एक कृपामयी दृष्टि को पाने के लिए तरसते रहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर ध्यावे, और वही परमात्मा इस वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छांच पे नाच नचावे। उसी परम तत्व को ब्रज की ग्वालनियां कहती हैं, कन्हैया ने ठुमका मार के नाच दे, तेरो नाच नी को लगो तो ताजो माखन खवाऊंगी, छांच पिवाऊंगी। और तनिक गोपियों की छांच के लिए ठुमुक ठुमुक करके नाचते हैं, कन्हैया मेरो नाच पसंद आयो अब पिवाएगी। लो देवता देख देख के निहाल हो रहे हैं। देखो विश्वम्भर को छांच के पीछे नाचना पड़ रहा है। उस जगन्नाथ प्रभु को देखो किस प्रकार से ब्रजवासियों के क्रीड़ा मृग बन के विहार कर रहे हैं। एक बार एक गोपी लाला का दर्शन करने आई। अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो मैया के पास आकर के लाला के दर्शन के लिए बहाना क्या ढूंढा। मैया बोली कैसे आई। अब सीधी सीधी कह ना सके कि तेरे लाला को देख वे आई, तो बोले मैया बस ने गोबर की जरूरत पड़ी सो गोबर ले वे आ गई। मैया बोली बाबरी हमें पूछवे की क्या बात है, चली जा गौशाला में तमाम गोबर पड़ो। तुरंत तिरछी निगाह से लाला को निहारती गौशाला चली गई। टोकरी में गोबर भरती गई तो कन्हैया भी पहुंच गए गौशाला में। का ले रही है, कितनों ले रही है, जिज्ञासा बस। जब लाला को देखा, अब भगवान भी तो सबकी भावना को समझते हैं, और जिस उद्देश्य से आई है उसकी पूर्ति के लिए प्रभु भी पहुंच जाते हैं। तो तिरछी निगाह से खड़े खड़े सब देख रहे थे। गोपी गोबर भरती जा रही थी, लाला को निहारती जा रही थी, दृष्टि लाला के ऊपर और हाथ से गोबर। देखते देखते इतना गोबर भर लिया कि अब उठाना मुश्किल पड़ गया। तो धीरे से बोली, अरे लाला ने कितकू आई हो। कन्हैया आ गए, क्या बात है। अरे लाला बड़ी कृपा होगी तेरी, ने हाथ लगाए दे, ज्यादा वजन है गयो। भगवान बोले वाह, हम ही गोबर दें और हम ही अपने हाथ खराब करावे। अरे नाय कन्हैया तो को माखन दूंगी मैं। अच्छा माखन देगी तो ठीक है। कन्हैया ने हाथ लगाए दियो और उठा के सिर पर उचाई दिया। अब जब कन्हैया ने अपने कर कमल से उठा करके उसके सिर पर रखा तो कन्हैया को इतनी निकटता से उसने जीवन में पहली बार देखा। उस दिव्य माधुर्य मूर्ति को हृदयंगम करके गोपी इतनी विमुग्ध हो गई, दौड़ी दौड़ी घर गई और गोबर पटक के फिर आई गई। मैया एक बार और ले जाऊं। मैया बोली बाबरी बार बार मत पूछ, जितनो तो जरूरत हो सब ले जा, तो गोबर के बारे में क्या पूछ लो। फिर भरवे लगी, लाला फिर खड़े हो गए। जब ज्यादा भर ली फिर बुलाया, अरे लाला एक बार और ऊंचाई दे। कन्हैया बोले सुन, हिसाब पक्को पक्को होना चाहिए। का मतलब, बोले जितनी बार उचांगो उतनी माखन के गोला खांगो। अरे हाँ लाला पक्की रही। कन्हैया बोले तो पतो कैसे चलेगा कि हमने कितनी बार उचायो, तेरो का भरोसो कितने चक्कर लगावे। गोपी बोली तो फिर एक उपाय है। कहा, बोले तुम जितनी बार उचाओगे उतने गोबर के टीके लगाती जाऊंगी, बाद में गिन करके उतना ही माखन दे दूंगी। कन्हैया बोले हाँ ये बात तूने ईमानदारी की करी। फिर क्या था, उचा दिया। गोपी फिर गई, खाली करके फिर आ गई।
अब अनेकों बार उसका आना जाना लगा रहा, ऐसी सुंदर छटा देखने को पहली बार मिल रही है और बार बार आती है, उसका मन ही नहीं भरता। अब इतने गोबर के टीके लगे कि पूरा मुंह गोबर से भर गया। अब कोई जगह ही नहीं बची जहां टीका लगाया जा सके। कन्हैया दौड़े दौड़े भीतर आए। अरे मैया देख, जो चेहरा दिखायो मैया को बड़ी आशाई, चौरे लाला ये गोबर गणेश कोने बना दियो तो को। अरे राम राम, पूरा मुंह गोबर से पोत राखवे, चल साफ कर। जैसी कन्हैया के मुंह पर हाथ फेरो, कन्हैया ने हाथ पकड़ो, अरे मैया गजब है जाएगा, सारो हिसाब चौपट है जाएगा। का मतलब? अरे मैया जितने टीके हैं ना उतने ही माखन के गोला मिलेंगे वो को। मैया बड़ी जोर से हंसी, हे भगवान, घर में लाखन गैया हैं, दूध दही के हजारन मटका है, पर ये दारी को हमेशा माखन को ही लोभी बनो रहे। गोपियां ये सब देख देख के विमुग्ध होती हैं। ब्रह्मादिक देवता निहाल हो जाते हैं। जय हो प्रभु, परमात्मा का इतना सरलीकरण जो ब्रज में हुआ है वो कहीं भी संभव ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी आज खुल करके ब्रजवासियों के सौभाग्य की सराहना करते, अघाते नहीं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। उस सनातन ब्रह्म का इतना सरलीकरण ब्रज में। ब्रह्मा जी तो यहां तक बोल गए, प्रभु भले ही आप सर्व समर्थ हो, परंतु मुझे लगता है कि आप भी इन ब्रजवासियों के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। भगवान बोले वो कैसे? बोले अच्छा बताओ आप कैसे उर्ण होगे? भगवान बोले मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक हूं, मैं एक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य इनको प्रदान करके उर्ण हो जाऊंगा, ब्रह्मांड का मालिक बना दूंगा। ब्रह्मा जी बोले सरकार, जिसके आंगन में ब्रह्मांडों का अधिनायक बाल क्रीड़ा कर रहा हो, वो एक ब्रह्मांड के सुख के लिए क्यों भागेंगे? अच्छा तो मैं अपना परम धाम इनको प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले आपने परम धाम किस किस को नहीं दिया? सदवे सादिव पूतना की, जो आपको विष पिलाने के लिए आई थी पूतना, उसे भी तो आपने अपने धाम में भेज दिया, और वही धाम आप इन ब्रजवासियों को दे देंगे तो क्या विशेषता होगी? भगवान बोले भाई तो इनका सारे कुटुंब और सारे कुल का मैं उद्धार कर दूंगा, सबको अपने धाम में बुला लूंगा। ब्रह्मा जी बोले तब भी नहीं हो सकते उर्ण, क्योंकि पूतना के खानदान में भी आपने किसको छोड़ा है? उसको भी तो सपरिवार ही बुला रहे हो। सदवे सादिव पूतना की सकुला मामेव देवा पिता। भगवान बोले तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बोले सरकार एक ही उपाय है आपके पास कि हाथ जोड़ करके आप इनसे प्रार्थना करें कि ब्रजवासियों आप मेरे ऋण से मुझे उर्ण कर दो। तो ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े सरल हैं, तुरंत आपको अपने ऋण से उर्ण कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत भगवान ने, श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, और भगवान ने कोई बात ठीक से नहीं करी। अंत तो गत्वा इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधामं प्रतिपद्यत। वो जगत का पिता ब्रह्मा आज ब्रह्मा श्री न हरि को प्रणाम करके प्रदक्षिणा देके, स्वामी जी इसका अर्थ करते थे त्रिः नत्वा परिक्रम्य च, 3 बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर विधिवत परिक्रमा दे करके अपने परम धाम को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के जाते ही असली ब्रजवासियों के साथ आज 1 वर्ष के बाद भगवान घर लौटे। तो घर आते ही ब्रजवासी बोले अरे मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। भगवान दाऊ जी की तरफ देख के खूब हंसे, लो 1 साल पुरानी घटना, ये बेचारे आज की ही समझ रहे हैं। क्योंकि क्षणार्धम मैंने रेर भका, वो 1 वर्ष की अवधि ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हुई। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में तो 1 दिन कितना बड़ा होता है आप जानते हैं। 1 क्षण के समान, आधे क्षण के समान बीत गया वह 1 वर्ष। अब मैया के पास कन्हैया आके बोले मैया अब तो हम तनिक समझदार है गए, बड़े है गए, आप आज्ञा करो तो अब गैया चरानो प्रारंभ कर दें। मैया बोली ठीक है लाला, ने एक अच्छा सा मुहूर्त तो निकलवा लूं पंडित जी से। तब मैया मुहूर्त निकलवाए गई, पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दियो, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार।
मैया प्रसन्न, कन्हैया कल अष्टमी है, कल से तू जा गैया चरावे। इतने प्रसन्न भये प्रभु, खुशी के मारे रात में ठीक से नींद ना आई। और सवेरा होते ही ब्रजवासियों को बुला के बोले, ब्रजवासी चलो अब गैया चरावे चलेंगे अपन। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा के, गो पूजन करा के, फिर समस्त ब्राह्मणों का पूजन प्रभु ने विधिवत किया। और आज से गोपाल बन करके भगवान ने गोचारण प्रारंभ कर दिया। बोल गोपाल भगवान की जय। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मैं भूलना चाहूँ मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूँ मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी
गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी तो न कोई सुनने वाला है। तुम ही सोचो हमारी तो ना कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोल गोपाल भगवान की जय। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने गोचारण हेतु वन वन विचरण करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन तो गोचारण करते करते वृंदावन के निकले ताल वन में पहुंच गए। ताल वन में जाकर फलों से लदे हुए जब वृक्षों को देखा ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया कितने रस भरे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, पर हमें मालूम है कि इस ताल वन में एक राक्षस रहता है धेनुकासुर। उसके डर के मारे कोई घुसता ही नहीं। दाऊ जी बोले तो तुम सब यहीं रहो, मैं अकेला जाऊं। और अकेले दाऊ भैया प्रविष्ट भये। फलों से लदे वृक्षों को देखकर दोनों भुजाओं से पकड़ के वृक्ष हिला डाला। हजारों शब्द टपक जितने भी फल थे टपक के नीचे गिरे। वृक्ष के हिलने का और फलों के गिरने का शब्द जब हुआ तो धेनुकासुर गधा बन के दौड़ता आया और घुमा करके पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती दाऊ जी में मारने की चेष्टा करी। तो सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित स्वयं कपाणिना, उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के दाऊ जी महाराज ने आकाश में घुमा करके वृक्ष में मारा। सो गोविंदाय नमो नमः। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोल के खूब चकाचक फल खाए, कोटरी बांध बांध के अपने घर भी लाए। परंतु प्रभु ने विचार किया फल का दुरुपयोग धेनुकासुर से हो रहा था, तो भगवान श्री दाऊ भैया ने उसे ठिकाने लगा कर फलों को मुक्त कर दिया सबके लिए। अब जल को दूषित कर रहा है काली नांग, तो उसे मार के भगाने का काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि दाऊ जी हैं हमारे शेष नांग और मुझे मारना है काली नांग। इसलिए ये काम तभी किया जाए जब दाऊ जी मेरे संग न हो। अन्यथा हो सकता है अपनी जाति का पक्ष ले बैठे। तो भगवान ने आज क्या किया कि मैया तो दाऊ जी का जन्मदिन उत्सव धूमधाम से घर में मना रही थी और भगवान बिना दाऊ जी को लिए कुछ ग्वालों के साथ काली दह पर क्रीड़ा करने पहुंच गए। गायों ने जैसी विषाक्त जल पिया तो सब मरणासन्न हो गई, आंखें निकल गई, मूर्छित होके गिर पड़ी। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट काली नांग को छोड़ूंगा नहीं। अमृतमयी दृष्टि से भगवान ने गायों को तो शुद्ध कर दिया, उसका सब विष दूर कर दिया, परंतु काली नांग को दंड देने के लिए कदम पर गोविंद चढ़ गए। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन्वीक्षन् सर्पं तमुदवासय सर्पं तमुदवासयत्। 3 बार कृष्ण शब्द आया। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभु। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालीय कृष्ण को देखा तो आज उसे मार भगाने का विचार पक्का बना लिया, क्योंकि मैं कृष्ण
कृष्णा मेरी कालिंदी, तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कहां से घुस गए? प्रेम गली अति सांकरी, यहां में दो न समाए। पुराणांतर ये भी प्रसंग है कि भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करी और जानबूझ के श्री दामा की गेंद काली देह में फेंक दी, पर यह भागवत का प्रसंग नहीं। और गेंद लेने के बहाने कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया गिर मत जाइयो भैया। भगवान बोले बिल्कुल मत घबराइयो, मैं तो 1 मिनट में हवा ले आऊं। और कहते कहते कन्हैया ने एकदम छलांग मार दी।